अच्छा उनको ऐसी आदत थी प्रत्येक चेला पे एक मोहर लेते गुरु दक्षिणा में। सो एक अच्छा तुमने देखी होई कभी पहले छोटी छोटी पुटरिया सी चंती थैलिया सी नारेदार बामे रुपया पैसा धरे की चीज होती वो नारे से खींच देते और वहीं बांध देते, छोटी सी होती थी लंबी। तो पुटरिया देखना डोको ठाणे ठाणे मोहर ने गिन मोहर ने गिरने। अब मोहर गिरने तो हमारे जो विष्णुआ बार ठाड़ो बान कही के जा डो करा पे मोहर जे सौ मेरे पल्ले पच जाए तुम वो कहा जरूरत पड़े सो बाजे तेरे रात बजा बड्डो सो जाके महात्मा के पानी में गिर गया। महात्मा ने आए पीछे हट पीछे बाबा हम आ गए, मतलब हमें बताइए कि बिना गुरु के जीवन नीरस है। बाबा कच्ची करो कैसी करो तुम हमारे गुरु बन जाओ। महात्मा की लला सुन चेला तो मैं तो बना लूंगा पर बेटा मेरी फीस बहुत है काले तो बेटा एक मोहर लेता हूं गुरु दक्षिणा में एक मोहर। बालकी बाबा एक ही बात कर रहे हो पूरी दुआ दूंगा दो। तो देखो लालच बुरी बला जाते होते महात्माओं को जो लालच बढ़ेगा चंद गरबाई से सुन चूल्हे पे धत्ता है खीर रंधे बेखले और गैस चूल्हे चालू करता है तो पूरी कचौड़ी भोजनी तैयार कर ले और सुन जब परोसने बुला लाना का हाथ बट जाओ और तू नेक जगह लीप देना उलाती चौक लगा दो। घरवाली ने कार शुरू किया इतने महात्मा जी ने हवन कुंड बना के तैयार कर लो। अब कही जे बता अब तो बता दो क्या बात है जे बाबा कैसे आए कहे पागल है जे आप हमारे गुरु बनेंगे ना कि हम चेला बनेंगे। हवन कुंड तैयार किया समदा हवन पड़ी कान में गुरु मंत्र दे दिया हवन संपूर्ण होने पर और कई महात्मा लला आते तुम हमारे चेला आओ हम त्यागे गुरु हैं और बेटा वो हमारी दक्षिणा ये दे दे। चेला ने कही सुन मैं मोमाऊ का देख रही है भीतर चली जाए अलवारी में और 100 मोहर वहीं पुटरिया में 100 घरबारी ने जब मज्जा पजारे तेने आज तक फूटी घोड़ी तो लाके दहीना 100 मोहर की बात करते है वो लेकिन कह न सकी कछु मन ही मन में कहा और ले तो आइया घरबाई गई ते खाला में देखी अलवाई देख ली कि मान आए वो ना मिली। अच्छा दगती देख पूरी 100 मोहर घर में। अब घरवारी ने पकसू खोल लो एलवारी देख ली ठिकालू देख लो आके भी ठानी है कि तुम्हारी किस्म खा रही हूँ भैया किस्म खा रही हूँ जाम वो ना मिली नाम ना आते। अच्छा तो जब बता गई तो गई कहाँ। अब गुरुजी ने कही लला अब कहा हो कछु न बाबा तुम मेरे गुरुओं में त्या चेला सुनो और जा घरवारी को मुन्ने को विश्वास सुना है कतई जब बाप भैया दे आवे पैसा वाव करे आवे बोला का हो ये बेटा कछु न बाबा तलाशी ली भाई तुम में गुरु हो हम 3 जने चौथो को यतो ना और जा घरवारी को तो मैं बिल्कुल विश्वास सुना है और महात्माओं पे ऐसा बीमारी को देना हो महात्मा की लला ऐसा कर बेटा तो चल तू पहले हमारी तलाशी ले ले। जैसे 2 हाथ मारे बगल में जे मन माऊ माँ का मोहर तुरु होती 2 हाथ मारे बगल में यू नाई मोहर की तो मालवी को कौन सी जगह पे सो मूर के ऊपर जूड़ा बना था जा घूमे मा थपकड़ो मारो दांती पीस गए तो जूड़ा खुल गया और वो 100 मोहर की पुटरिया धरती पे गिर पड़ी और उठा के गुरुजी बता कोई तो कहे सबरी दाढ़ी भूरी पड़ गई मरगटा पेड़ो देख रहे हैं और डांको डारे बहरे तुम मेरे घर में बोलो तुमने एक मांगी में 100 मोहरन को वचन दिया था और डांको डारो तो मेरे घर में जब काम है हम करें तो ना सो बहु दे मरगटा पेड़ो देख रहे मरे बैठे अच्छी लग रही है तुम्हें। अब महात्मा की एड़ी की कपी गई परमात्मा जी मेरो गुरु लिख दिया
पर चिंता मत करियो, उदास मत हो। तुम मेरे गुरुओं में त्यारो चेलाऊं, लांछन न लगन दूंगो। त्याई बात बिगड़ी तो मेरी बिगड़ी, मेरी बिगड़ी तो त्यारी बिगड़ी। यहाँ तीने तुमाओ मेरी घरवाई में ऊंचो तो कोई ना यहाँ लांछन नहीं लगने दूंगा। दो मोहर लेकार के बाद पुतरिया मत घरवाई थी कई सोन आराम मत धरिए भी तब तारो लगा के और कई ले गुरुजी कब तो ना पूरी दुआई है। महात्मा ने दोनों मोहर हाथ में पकड़ ली और चेला हाथ जोड़ के ठाणो है बाबा कब आओगे। सो महात्मा की आत्मा सुलग गई, बेटा चिंता ही मत कर, तेरे 99 मोहरे इकट्ठी करके लाऊंगा तब आओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा पुत्र देवऋषि नारद आज ध्रुव को बना शिष्य बना रहे थे। राजन परीक्षित कैसे अरे जंगल में बैठा रिलो और तब नारद को बारुला और को बारू लाओ रे और गाय को गो बारू हाथ लाओ, साधु अली चौक लगाओ रे। अरे पीपलया में कदम तोड़ो समदा साधु लाओ रे और हवन कुंड तैयार करो, नारद ने हवन रचाओ रे। अरे ब्रह्मा जी के बेटाने जंगल में हवन रचाओ रे और 12 मंदिर फूंक दिया जब चेला ध्रुव बनाओ रे। द्वादश मंत्र का उच्चारण किया है। अरे पुत्र ध्रुव ले, इसी मंत्र का जाप करना, इसी मंत्र से तुझे संसार नायक समुद्र ऋषि का रूप दिखाई देगा। अरे हाथ जोड़ लाए बेटा ने साधु अकूसी सुनवाओ रे और छुई के चरण बढ़ो आगे तब वृंदावन कूदाओ रे। अरे वृंदावन सुत पहुंचे गो जन आसन तुरंत लगाओ रे। ध्यान रखना, सबसे पहले जालंधर की पत्नी वृंदा ने तपस्या की, उसका नाम पड़ा है वृंदावन। और फिर तपस्या की है ध्रुव ने, सबसे सर्वोत्तम तपोभूमि मानी गई है वृंदावन। ध्यान रखना भाई। और तपस्या ध्रुव ने की है, आसन लगा करके बैठा है। अरे आसन मार के बैठेगा जन हर की ध्यान लगाओ रे और जब भक्ति को जोर पड़ो तब अमरापुर धैलाओ रे। अरे भक्ति को जब जोर पड़ो तब अमरापुर धैलाओ रे
स्वामी मतो बनाओ रे। ध्यान रखना, इंद्र का आसन डिगडगा रहा था। अमरापुर में देवता बेचैन भय। देवता को स्वामी देवराज इंद्र ने और कहा कि ऐसा कोई है इस ध्रुव की तपस्या को भंग कर दे। तो अप्सरा चली है, ध्यान रखना, नृत्य कर रही है। कोई मैया सुनीति की आवाज में बात कर रही है, सुनीति बन के, अरे बेटा आँखें खोले अरे मेरे छैया, और तेरी जोरा ठाड़ी है मैया। ध्यान रखना, कोई सुनीति की आवाज में बात कर रही है, बेटा तेरी मैया सुनीति पुत्र आंखें खोल। लेकिन आत्मा परमात्मा में लीन थी। भक्तों ध्यान रखना, इधर विचार किया ध्रुव ने कि अब भक्ति भी रो रहा अटक रहा है, ऐसे बात बनेगी नहीं। और तब पुत्र ने तपस्या की है। कैसे? क्षमा करना, समय ज्यादा नहीं है। आसन मार के सुत बैठो है बेटा, बनो भजन को ज्ञानी। श्वास रोक दई ध्रुव कुमार ने, उत सागर को हिल गो पानी। पेड़त पक्षी भूमि में गिरत है, और ताखन बोले अंतर ज्ञानी। पक्षियों की जैसे प्राणवायु को खींचा, न सांस बाहर गई न भीतर गई। पक्षी वृक्ष से धरती पर गिरने लगे, आंखें पथराने लगी, और समुद्र में उबाल आ गया है। तब श्री नारायण ने ब्रह्मापुत्र नारद से पूछा, अरे नारद जी मेरे सर्प की सैया कैसे डिगडिगा रही है? नारद जी ने कहा, कन्या को दे धरे रहो। 5 वर्ष का बालक और तुम्हारी भक्ति कर रहा है, और तुम लक्ष्मी मैया पर पैर दबा रहे हो। जिसकी मैया रो रो के जब बेटा के बेगम पे अंधी हो गई। इतनी बात सुनी नारद की नाई, समय नाथ ने लिया। बिनता सुत को तेरे लो है, ताखन पैर गरुड़ पे दिया। चतुरानन वृंदावन पहुंचे, बेटा जाय गोदी में लिया। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री, यहाँ पे ध्रुव तपो है। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री, यहाँ पे ध्रुव तपो है। विष्णु चढ़ के तपो है। ध्यान रखना, आज श्री नारायण ने गरुड़ की पीठ पे बैठ करके प्रस्थान किया। यहाँ पे ध्रुव तपस्या कर रहा था। भगवान का चतुर्भुजी रूप है। और जाकर के नारायण ने कहा, बेटा ध्रुव आंखें खोल। आंखें पुत्र ने नहीं खोली, कहा कि जब तक श्री नारायण समुद्र ऋषि नहीं आ जाएंगे तब तक नेत्र नहीं खोलूंगा। भगवान कहने लगे, बेटा एक बार तो आंखें खोल, तेरे सामने संसार नायक समुद्र ऋषि नारायण ही खड़ा है। आंखें खोले हैं, चतुर्भुजी रूप को देखा है। उसी समय हा पिता कह करके पैरों में गिर गया। भगवान ने अपने भक्त को गोद में उठाया है, सर पे हाथ फिराया, बेरे लाल मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न, बेटा वरदान मांग। नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के बालक ने कहा, हे नारायण मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है, वरदान की जरूरत नहीं है,
अगर उपकार करना चाहते हो तो एक उपकार कर दो कि तुम मेरे संग मेरे नगर अयोध्या चलोगे और मुझे ऐरावत हाथी की पीठ पर बिठा के ले चलोगे। देवता ने सुनना। उसी समय नारायण का हुक्म हुआ, इंद्र के ऐरावत हाथी को मंगाया, पुत्र को ऐरावत हाथी पर बिठाया है और स्वयं विष्णु भगवान गरुड़ की पीठ पर नगर अयोध्या की चौखट पे गए। तो सबसे पहले मैया सुरची के कक्ष में गया। मैया सुन देख, 10-10 हजार वर्ष तक ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते फिर भी रूप नसीब नहीं होता। तूने मुझसे कहा था कि जंगल में जाके भजन करिए। देख आज मैया बे धर्मपिता तेरी चौखट पे आ गए, दर्शन कर ले। बहनों सुरची निहत्तर हो गई थी। क्यों? कि काली तो काजल से ज्यादा काली होती है। तब तक एक सिपाही भागता हुआ आया। उस सिपाही ने कहा, बेटा जब से सुना है कि मेरा पुत्र ध्रुव आ गया तब से तुम्हारी मैया व्याकुल है, अंधी है तेरे वियोग में। बेटा एक बार अपनी मैया से जाके 2 बातें करे। ध्रुव कारावास भवन में आया, पैर छुए हैं। मैया कहने लगी, मेरे लाल मुझे दिखाई नहीं देता है, तू कहाँ है? भाइयों आंखों से सुधारा चल रही थी। कहने लगी, पुत्र उसी दिन से मैं व्याकुल हूँ जिस दिन तू मुझे छोड़ के चला गया। बेटा मैं वो अभागिनी हूँ, आज अपने कलेजा के टुकड़ा को नजर भर के नहीं देख सकती। उसी समय भगवान उस कारावास भवन में आए हैं। भगवान की ओर निहारा है पुत्र ध्रुव ने, मस्तक पे हाथ रखा और सच्चिदानंद श्री नारायण विष्णुदेव का ध्यान धरते हुए जिस समय मैया की आंखों में फूंक मारी है, उसी समय वो तीव्र प्रकाश हुआ, मैया को दिखाई देने लगा। मैया ने हाँ बेटा कह करके जेठ भरली थी ध्रुव की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव से श्री नारायण बोले हैं, बेटा तेने कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन मैं तेरी भक्ति से अत प्रश्न हूं मेरे लाल। इस राजपाट को छोड़ के जब तेरा परम धाम गमन होगा उत्तर दिशा में, तू ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा। जब दुनिया में इतने तारे हैं वो अपनी जगह पे मंद हो जाएंगे, उनका प्रकाश मंद हो जाएगा, पर बेटा ध्रुव तारा अपनी दिशा में टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए श्री नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित इधर में उद्यान पाद के गुजर जाने के बाद में अयोध्या के शासक बने। कौन? ध्रुव। 36,000 वर्ष तक राज्य किया और 36,000 वर्ष राज करने के उपरांत में जब परम धाम जाने की तैयारी कर रहे थे तो समस्त नगरीवासी रो रहे। तो ध्रुव ने समझ आया, तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम्हें जब बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारा मुखिया और स्वस्थ शरीर के स्वर्ग में जा रहा है। भाइयों दूध से स्नान करा रहे थे नगरीवासी और तब तक एक काली कलूटी और तलवार हाथ में लेके सामने आ गई। ऐ ध्रुव, अगर मेरे हाथों से बच गए तो परम धाम जाओगे,